तो सबसे पहले तो आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग ये दोनों एक चीज़ है, अलग अलग है? और अलग अलग है तो कैसे है, कोई बता सकता है? प्रोग्रामिंग और कोडिंग ये एक ही चीज़ होती है या अलग अलग? शायद से कोड का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, और जो कोड कर रहे हैं उस एक्टिविटी को कोडिंग कहते हैं शायद से। बहुत सही, मतलब काफ़ी हद तक सही है ये। तो और कोई? ठीक है मैम। किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए कोड बनाना होता है जिसको, और किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और उस लैंग्वेज को लिखना दैट इज कोडिंग, और इस लैंग्वेज को अप्लाई करना दैट्स प्रोग्रामिंग। अच्छा ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो 5 सेकंड तक वेट करूंगा, फिर बता दूंगा। तो 5 सेकंड्स में कोई भी जवाब दे देना। तो अभी तक 2 जवाब आए कि भाई कोडिंग से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? कोडिंग तो आपने बताई किसी लैंग्वेज में लिखना। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग होती है कि कोई हमें स्पेसिफिक इनपुट मिल रहा है और हमें उससे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा जो हमारा डिवाइस है, उस तैयारी को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जैसे मान लो आपके घर में स्विच बोर्ड लगा होगा एक, तो स्विच बोर्ड में लाइट का भी बटन होगा, फैन का बटन होगा, है ना, और भी नाइट लैम्प का बटन भी हो सकता है। तो उस स्विच बोर्ड में आप लाइट का बटन ऑन करते हो तो लाइट ऑन होती है। ऐसा तो कभी नहीं होता होगा कि लाइट ऑन करी फैन हो रहा है, या फैन ऑफ करा लाइट ऑफ हो गई, ऐसा तो कभी नहीं होता। लाइट ऑन करोगे लाइट होगी, फैन ऑन करोगे फैन होगा। तो वो स्विच बोर्ड एक्चुअली प्रोग्राम्ड है कि आप स्पेसिफिक बटन दबाओगे, ऑन करोगे, मतलब स्पेसिफिक बटन को ऑन पोजीशन में लाओगे, तो एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, फैन ऑन होगा या लाइट ऑन होगा। तो वो प्रोग्राम्ड है बोर्ड, वो इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड है। उसमें हमने तारों का, सर्किट का यूज करके उस बोर्ड को प्रोग्राम कर रखा है। ठीक है। अब उसमें लेकिन कोडिंग तो हो ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका अगर बोर्ड खराब होता है तो कोई लैपटॉप लेके आके कोड करता है बोर्ड में, ऐसा तो नहीं होता, एक स्विच बदल देता है, जो तार वार जल गई हो वो बदलता है। तो प्रोग्रामिंग होती है स्पेसिफिक इनपुट से डिजायर्ड आउटपुट लेना। ठीक है। कोडिंग प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है ना। आप एकदम सही कह रहे थे कि कोडिंग के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कोडिंग भी यूज करते हैं। ठीक है। कोडिंग होता है, उसका नाम ही कोड है। कोड मतलब किसी एक लैंग्वेज, जो भी कोड लैंग्वेज होती है, उस कोड लैंग्वेज में हमें एक डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देना, उसको प्रोग्राम करना। तो आर्डुइनो जो हमारा है उसको हम प्रोग्राम करते हैं वाया कोडिंग। ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो इसकी अपनी होती है, मोस्टली वो सी प्लस प्लस और सी पर बेस्ड है। तो अगर आप में से किसी ने भी कोई भी लैंग्वेज कभी देखी भी नहीं है, एकदम नया है इस दुनिया में कोडिंग की, तो बता दो अभी, तो उस हिसाब से हम अपनी अप्रोच रखेंगे। जिसने मतलब बिल्कुल कोई लैंग्वेज पढ़ी ना हो, फर्स्ट टाइम कोडिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसा तो जिसने नहीं कोई पढ़ा नहीं है होगा बस क्योंकि रेज हैंड कर लो। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, सबने कुछ ना कुछ कैसी भी लैंग्वेज पढ़ी यस सर, सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस पढ़ा है है। ना, पढ़ा है ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा उसका एडवांस भी नहीं चाहिए। क्योंकि आर्डुइनो जो है वो लैंग्वेज का एप्लीकेशन है ना, वो प्योर लैंग्वेज नहीं है। ये उस तरह की चीज़ है जैसे हम बचपन में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं और बड़े होके इंग्लिश को साइंस पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम साइंस पढ़ रहे हैं पर उस पर इंग्लिश की हेल्प लग रही है ना। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की और एसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि साइंस एप्लीकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो उसी तरह से ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है। हमें लैंग्वेज के थोड़े बहुत भी पार्ट्स पता होंगे तो हमें आ जाएगा। तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। तो दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ है विजिबल ना, है। विजिबल है। तो ये आर्डुइनो आईडी है। आईडी आप सबको पता होगा, अगर आप सबने कोडिंग करी है तो कोडिंग आईडीई पर ही होती है ना। आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये किसी एक स्पेसिफिक, जैसे यहाँ आर्डुइनो में हम कर रहे हैं, तो आर्डुइनो के फंक्शंस को इजी बनाने के लिए एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है।
तो ये सामने हमारे आर्डुइनो IDE खुला है, ये आर्डुइनो का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है आर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए। आप और भी कई तरीक़ों से आर्डुइनो को प्रोग्राम कर सकते हो, मैटलैब से कर सकते हो, लेकिन ये क्योंकि ऑफिशियल है तो ये सबसे ईजी है सीखना, और हम इसी का ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अगर हम कुछ एडवांस प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें मैटलैब वगैरह की ज़रूरत है या हमें उससे कम्युनिकेशन वगैरह करनी है, तब हम यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मली हम इसी को यूज़ करते हैं। तो इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी सिंपल ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो ये कोडिंग पेन है। तो सबसे पहले तो कोडिंग की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, हम प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। तो हम सब ने कभी ना कभी कोई गेम या कोई सॉफ्टवेयर पीसी में इंस्टॉल ज़रूर करा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेटअप होता है, उस सेटअप को रन करते हैं, वो सेटअप एक बार चलता है, इंस्टॉल कर देता है, और फिर उसके बाद जो भी गेम है उसको बार बार चलाते रहते हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर है ना, बार बार चलाते हैं, बंद करते हैं, फिर चलाते हैं। हमें बार बार तो सेटअप नहीं करना पड़ता, एक बार सेटअप होता है और फिर उसके बाद चलता रहता है। तो इसी तरह आर्डुइनो में भी सेम चीज़ है, हमें पहले आर्डुइनो को एक बार सेटअप करना होगा, और फिर उसके बाद हमें जो बार बार उससे काम लेना है वो करना होगा। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर है, हम एक जगह पे काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आर्डुइनो में सेटअप होता है ना। फंक्शन सबको पता होंगे, कोडिंग आती है तो फंक्शंस पता होंगे, है ना। ये वॉइड भी पता होगा क्या होता है, क्या होता है वॉइड, कोई बताएगा? So void का मतलब होता है null, no value। हाँ, ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो मतलब आता है ना। जिसको नहीं आता भाई, कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड, तो तुरंत पूछ लेना, है ना। ऐसे मेरे रुकने का वेट मत करना, मेरे को इंटरप्ट करके पूछ लेना, क्योंकि आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आके समझाना मुश्किल होगा। और मैं बीच में शॉर्टकट्स भी हो सकता है इस IDE के कुछ यूज़ करूँ, वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर कभी स्किप कर जाऊँ तो पूछ लेना। तो वॉइड डेटा टाइप है। वॉइड के आगे हम लिखते हैं, जैसे मैंने बताया सेटअप करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सेटअप, और उसके आगे ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब देखो, वॉइड और सेटअप, इन दोनों में कलर आ गया, वॉइड ब्लू हो गया और सेटअप ग्रीन हो गया, मतलब IDE ने इन वर्ड्स को समझ लिया, है ना। ये सब जानते होंगे कि ये आर्डुइनो की डिक्शनरी के वर्ड है, वो समझ गए, और ये फंक्शन है तो इसकी कुछ बॉडी भी होगी। तो वॉइड सेटअप, वॉइड तो चलो डेटा टाइप है, इसको सेटअप ही बोलते हैं, वॉइड से इसके कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वॉइड सिर्फ लिखा हुआ है, मेन चीज है ये जो सेटअप लिखा है। तो सेटअप का मतलब है, जैसा मैंने बताया, एक बार चलना। हम अगर आर्डुइनो में कोई चीज एक बार रन करना चाहते हैं या आर्डुइनो को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम उसकी सारी प्रोग्रामिंग सेटअप में करेंगे। क्या करेंगे आगे सब पता चलेगा। तो ये हो गया सेटअप, लेकिन ये एक बार रन करता है। अब अगर हमें बार बार रन करना है, कोई सेंसर है, जैसे टेम्परेचर नापना है, तो टेम्परेचर एक बार रन करके तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है हमें टेम्परेचर नापना है हम बार बार आर्डुइनो ऑन ऑफ करते रहें। उसके लिए हमें कुछ और चाहिए होगा, जिससे आर्डुइनो लगातार टेम्परेचर नाप के हमें बताता रहे। तो उसके लिए होता है वॉइड, फिर से डेटा टाइप, एक और फंक्शन लूप, ठीक है। इस फंक्शन का नाम ही लूप है, और इसका नाम ही क्लैरिफाई कर रहा है कि इसका काम क्या होगा, इसका काम है बार बार चलना। तो ठीक है, ये आर्डुइनो के दो सबसे मेजर पार्ट है। जैसे सी लैंग्वेज में आपने फंक्शन पढ़ा होगा मेन, जो सबसे मेन फंक्शन होता है, बाकी दूसरे होते हैं, इसी तरह ये दो सबसे मेन फंक्शन है इस आर्डुइनो की कोडिंग के। तो सेटअप में हम क्या क्या डालेंगे, जो चीजें हमें एक बार रन करनी है या जो चीजें हमें उसे चलाने से पहले सेट करनी है, क्या सेट करनी है सब बताएंगे। लूप, अब भाई लूप में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग से चाहिए क्या, हमें क्या काम करना है इसमें। तो हमें चाहिए कि हम एक आर्डुइनो लें, उसके साथ एक सेंसर लगाएं, उस सेंसर से आर्डुइनो का इनपुट लें, और वो इनपुट क्या है उसे देखना भी होगा हमें। तो यानी आर्डुइनो से हमें एक कम्युनिकेशन डालनी पड़ेगी, कि ताकि जो भी आर्डुइनो इनपुट ले रहा है हमारे पीसी पर शो हो सके, ठीक है। ये करना होगा, और उसके बाद उस इनपुट को देखते हुए एक आउटपुट लेना होगा, है ना, क्योंकि सारे सेंसर अलग अलग तरह का देते हैं। मान लो हमें कोई डिवाइस बनाना है जो टेम्परेचर के हिसाब से फैन ऑन ऑफ करे, कि अगर टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री से ऊपर है तो फैन ऑन हो जाए। तो उसके लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना है, और फिर उसके बाद फैन के लिए आउटपुट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 स्टेप हो गए, मतलब कि सबसे पहले तो हमें लेना है इनपुट,
फिर उस इनपुट को देखना है कंप्यूटर पे, और फिर उसके बाद उस देखे हुए इनपुट से आउटपुट लेना है। तो पहले दिन हमने बताया था कि इनपुट होते हैं मेजरली 2 तरह के, वैसे 3 तरह के होते हैं, कि एनालॉग और डिजिटल। पीडब्ल्यूएम भी होता है पर उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होता। तो एनालॉग और डिजिटल, तो भाई कौन बताएगा एनालॉग और डिजिटल इनपुट में अंतर? उस दिन हमने डिस्कस भी करा था। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग इनपुट में हमें एक सीरीज ऑफ वैल्यू मिलती है। आर्डुइनो के केस में जो एनालॉग पिंस होती है 2⁻10 तक, यानी 0 से लेकर 1023 तक इनपुट ले सकती है, और कंटिन्यूअस, मतलब जो इनपुट मिलेगा वो 0 से लेकर 1023 तक की कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ये एनालॉग होता है। एनालॉग पूरी एक सीरीज ऑफ वैल्यूज दे देता है। डिजिटल में आपको पता होगा डिजिटल क्या होता है, सिर्फ ऑन और ऑफ, जीरोस और वन, है ना, जो कंप्यूटर की बाइनरी कोड होते हैं 0 1 0 1। तो डिजिटल में आपको 0 और 1 मिलेंगे, मतलब ऑन या ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ मिलेगा या ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो हम बाद में सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल, इन दो चीजों में हमें अंतर पता चला। यानी जो सेंसर्स होंगे उसके साथ अगर हमें डील करना है तो ये जानना जरूरी है वो सेंसर कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, डिजिटली या एनालॉग। तो ज्यादातर सेंसर्स पे मेंशन्ड होता है, उसके पिन पर ही लिखा होता है। एओ लिखा होगा तो एनालॉग आउटपुट होगा, डीओ लिखा होगा डिजिटल आउटपुट होगा, किसी किसी में दोनों भी होते हैं, वो सेंसर टू सेंसर डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे आसान सेंसर होते हैं जैसे जॉयस्टिक या प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिखाया था, ये दोनों एनालॉग पे काम करते हैं। सिंपल एकदम, एनालॉग सबसे सिंपल होता है। तो हम स्टार्टिंग एनालॉग इनपुट से ही करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि सेंसर हमें एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू को स्टोर भी करना है। तो हम एक वेरिएबल इंट, क्योंकि जो एनालॉग को वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हमेशा 0 से 1023 के बीच का एक इंटीजर ही होगी, तो इंट डेटा टाइप लेंगे। वेरिएबल का नाम हम सेंसर वैल्यू ही ले लेते हैं, है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंसर वैल्यू इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आर्डुइनो के सिंटैक्स शुरू होते हैं। हम क्योंकि एनालॉग इनपुट ले रहे हैं तो एनालॉग रीड, अब देखो जैसे ही रीड लिखा ऑरेंज हो गया, मतलब पहचान गया वर्ड, और फिर स्मॉल ब्रैकेट, और जिस भी पिन से ले रहे हैं हम, ठीक है, एनालॉग इनपुट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एनालॉग पिन से लेंगे। तो एनालॉग पिन आपको पता है उसकी नंबरिंग कैसे होती है, A0 A1 A2 से लेकर A6 तक होती है, सॉरी A5 तक होती है, 6 पिन होती हैं। तो जिससे भी हमें इनपुट लेना है, मान लो हम A2 से इनपुट लेना चाहते हैं तो A2 और सेमीकोलन ऑब्वियसली। तो इस कोड का मतलब क्या हुआ, हमने कहा सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू रीड करो एनालॉग टाइप में, एनालॉग डेटा को रीड करो कहाँ से, पिन A2 से। ठीक है, ये तो हमने इनपुट ले लिया। अब हमें कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आर्डुइनो कम्युनिकेट कैसे करता है। तो आर्डुइनो सीरियल कम्युनिकेशन करता है। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब एक बिट एट अ टाइम, 1 बिट एट अ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारी एक साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, नहीं, वो 1 बिट एट अ टाइम करता है कम्युनिकेट हमेशा। आर्डुइनो, अच्छा आर्डुइनो कम्युनिकेट किससे कर सकता है? आर्डुइनो या तो हमारे पीसी से कम्युनिकेट करेगा, किसी मोबाइल वगैरह से, मतलब किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, या फिर खुद एक दूसरे आर्डुइनो से कम्युनिकेट करेगा, है ना। तो आज हम कम्युनिकेशन सीखेंगे पीसी के साथ। तो भाई हमने वैल्यू तो ले ली, जो भी वैल्यू A2 में आएगी वो वैल्यू। हाँ सेंसर वैल्यू में डाउट है कि मतलब ये वैल्यूज किस बेसिस पे आ सकती है, मतलब लाइक 1 2 3 4 ऐसे आ सकती है हाँ सेंसर वैल्यू। हाँ, तो क्योंकि हम एनालॉग रीड कर रहे हैं ना, तो मैंने एनालॉग को बताया कि एनालॉग में वैल्यू 0 to 1023 के बीच का कोई इंटीजर होती है। ठीक है, पूरी सीरीज में आ सकती है वैल्यू, मतलब 0 से 1023 के बीच पे कोई एक वैल्यू आएगी सेंसर की। मैं जब अभी लाइव कराऊंगा आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके 1023 सर। मतलब 1023 मतलब हाई, हाई मतलब वोल्टेज। ये एक्चुअली इनपुट इससे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ऑब्वियसली कोई करंट इनपुट मिल रहा होगा इसे, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसे इनपुट मिलेगा, है ना। बात तो कर नहीं रहा होगा उससे कि हाय हेलो कैसे हो तुम, ऐसा तो नहीं करेगा आर्डुइनो, करंट के थ्रू लेगा। तो उस करंट की वैल्यू को 0 से 1023 के स्केल पर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हीट को हम टेम्परेचर में मेजर करते हैं कि 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है, इस तरह से
तो उसी तरह यहाँ पे 0 to 1023 के बीच में सारी वैल्यूज आती हैं पूरी सीरीज एनालॉग में। डिजिटल में ये सिर्फ 0 और 1 के केस में होता है, जैसा कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज होती है 0101 के कॉम्बिनेशन, उसी तरह डिजिटल में सिर्फ 0 और 1 यूज होता है। एनालॉग में आपको 0 से 1023 तक की कोई भी वैल्यू दे सकता है और वो सेंसर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितने भी बेसिक सेंसर होंगे जो कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे PIR है या जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक भी आपका मोशन ही डिटेक्ट कर रहा है, एक मतलब मोशन मतलब आप उसे हिलाएंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो सब लगभग एनालॉग यूज करेंगे। लेकिन जो एडवांस सेंसर है जैसे टेम्परेचर, अब टेम्परेचर वाले को टेम्परेचर बताना है, ठीक है, टेम्परेचर वाले को टेम्परेचर बताना है, तो उसको वो एनालॉग में नहीं बता सकता क्योंकि टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करता है और उसको वो हम लास्ट में सीखेंगे। डिजिटल वाला थोड़ा सा एडवांस होता है, उस लाइब्रेरीज भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, तो वो हम एनालॉग के बाद सीखेंगे। एक बार एनालॉग सीख जाएं फिर उसके बाद। तो अभी हमने इनपुट ले लिया एनालॉग से, लेकिन अब हमें इस इनपुट को देखना है, तो सीरियल कम्युनिकेशन करना होगा। तो हमें आर्डुइनो को पहली बारी में सेटअप के समय बताना होगा कि भाई तुम अपनी सीरियल कम्युनिकेशन चालू कर दो पीसी के साथ, ठीक है। उसको कैसे बताएंगे, उसको हम कहेंगे सीरियल, देखो ऑरेंज हो गया, डॉट बिगिन, ये भी हो गया, और इसके अंदर लिखते हैं बॉड रेट। बॉड रेट मतलब कितनी स्पीड पे कम्युनिकेट करेगा, मैक्सिमम स्पीड। तो बाय डिफॉल्ट होता है 9600 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, ये इसका डिफॉल्ट है। 9600 हर सेंसर हर इसका होता है। ये ऊपर नीचे 4800 भी हो सकता है, 1,92,000 तक जा सकता है, मतलब वो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन 9600 डिफॉल्ट होता है क्योंकि अगर आप बहुत तेज स्पीड रखोगे तो आर्डुइनो क्रैश कर जाएगा उसका कोड, क्योंकि इतनी स्पीड आर्डुइनो मैनेज नहीं कर सकता। वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, काफी डिसेंट माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन इतनी स्पीड में वो नहीं कर सकता। फिर भी ऑप्शन दिए हैं क्योंकि जब अभी मैं अपलोड कराऊंगा तो दिखाऊंगा आर्डुइनो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हर आर्डुइनो बहुत पावरफुल भी आते हैं। तो हमने सेटअप में करा। अच्छा, ये सेटअप में क्यों करा, क्योंकि हमें आर्डुइनो को एक बार बताना है जैसे ही आर्डुइनो चालू हो कि भाई कम्युनिकेशन शुरू कर दो। हम बार बार कम्युनिकेशन थोड़ी करते रहेंगे कि बार बार उससे बोले कम्युनिकेशन शुरू करो फिर वैल्यू दो, फिर कम्युनिकेशन शुरू करो, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन एक बार शुरू करो और फिर वैल्यू देते रहो। तो सेमीकोलन नहीं लगाया था। हाँ, ये हो गया। अब सीरियल मॉनिटर बिल्कुल टर्मिनल जैसे होता है विजुअल स्टूडियो कोड में, या जो आपका आउटपुट विंडो होती है बिल्कुल उस तरह काम करता है। सीरियल मॉनिटर कहा मैंने, तो सीरियल मॉनिटर एक विंडो होती है जो आपकी सारी इनपुट वैल्यूज को दिखाता है जो भी आप चाहोगे। तो अब उसे कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, और इसके अंदर वही देखो सिंपल कोडिंग है, C++ लिखेंगे। अगर पढ़ी होगी तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ समझ आएगा। कुछ इसके अपने वर्ड है, जैसे एनालॉग रीड है, ये आर्डुइनो का अपना है, सीरियल है, ये आर्डुइनो का अपना है ना। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कि सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू, और एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट ln मतलब लाइन छोड़ो, इसके बाद प्रिंट करो लाइन छोड़ो, सीरियल के थ्रू प्रिंट करो लाइन छोड़ो, यानी पहले प्रिंट करेगा फिर लाइन। और क्या प्रिंट करेगा, सेंसर वैल्यू, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे दो, तो आसानी के लिए सेंसर वैल्यू लिया है। अब ये हमारा कोड है किस काम के लिए, कि भाई सेटअप करो। क्या सेटअप करो, सीरियल शुरू कर दो। सेटअप मतलब एक बार चलेगा सिर्फ, जैसे ही आर्डुइनो को पावर मिलेगी एक बार आर्डुइनो चलेगा, वो सीरियल कम्युनिकेशन शुरू कर देगा और फिर लूप में आएगा। तो आर्डुइनो कैसे काम करेगा, सबसे पहले सेटअप में घुसेगा, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन करेगा, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, फिर लूप में घुसेगा, फिर देखेगा सेंसर वैल्यू क्या है, उसको रीड करेगा A2 से, फिर प्रिंट करेगा ये वर्ड, ये फ्रेज है ना, ये क्योंकि देखो डबल कोट्स के बीच में है तो ये एज इट इज ऐसा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, सेंसर वैल्यू, एक लाइन छोड़ेगा और फिर वापस से लूप में आ जाएगा, है ना। हम फॉर लूप वाइल लूप पढ़ते हैं, इसका तो नाम ही लूप है, तो इसमें तो आना ही है वापस, फिर लूप में आएगा, फिर सेम काम करेगा, फिर लूप में सेकंड आएगा। लास्ट भाई हाँ आयुष हाँ भाई, हाँ हाँ, सेकंड लास्ट लाइन
सेकंड लास्ट लाइन में जो सीरियल डॉट प्रिंट कर दिया आपने सेंसर वैल्यू जो है, हाँ फिर ये दोबारा आपने सीरियल डॉट प्रिंट नहीं, सेंसर वैल्यू मतलब लाइन छोड़ के क्यों किया? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो ध्यान से देखना ये कैसे काम कर रहा है। सीरियल, सीरियल मतलब जो हमने सीरियल शुरू करा था, उस सीरियल में आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? देखो डबल कोट्स के बीच में, अगर कोडिंग पढ़ी होगी तो समझ आ रहा होगा, डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखा यस होता है सर। एज इट इज वैसा प्रिंट होता है। यानी ये अच्छा। कैसा प्रिंट होगा? सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, है ना, यही प्रिंट होगा। तो ये हमने प्रिंट करा। अभी जब मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा सब क्लियर होगा, जब हम एक्चुअली सीरियल मॉनिटर पे इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद सीरियल में प्रिंट करो, पहले प्रिंट करो फिर लाइन छोड़ो। ठीक है, प्रिंट एलएन है, मतलब पहले प्रिंट करो फिर लाइन छोड़ो, है ना। क्या प्रिंट करो? सेंसर वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए, मतलब ये वेरिएबल का नाम है ना। इसको चलो कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको ले लेता हूँ वी। ठीक है, अब कंफ्यूजन शायद ना हो। ये लो, अब क्लियर हुआ। पहले ये प्रिंट कर रहा है सर फिर लाइन छोड़ रहा है। ठीक है, अब बात तो आई कि ये हमने कर दिया, लेकिन कितनी देर में रीड करो? भाई एक लिमिट है ना, ये लूप तो इनफाइनाइट लूप है। ये तो ये काम करेगा, तुरंत 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 प्रिंट करेगा, लेकिन इतनी तेज प्रिंट करेगा कि ये क्रैश हो सकता है कोड, है ना, बहुत तेज चलेगा। आर्डुइनो की अपनी लिमिट्स हैं। तो और क्योंकि ये तो देखो एक सेंसर हम सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी एनालॉग। मान लो 7-8 सेंसर तुम कनेक्ट कर दो, तो आर्डिनो को सबको एक साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो क्रैश कर जाएगा। क्रैश कर जाएगा मतलब ढंग के आउटपुट ही नहीं देगा, कुछ भी उल्टा सीधा देने लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिले डालना पड़ेगा। डिले मतलब रुक जाओ, सांस ले लो। तो हम लिखेंगे डिले, इंग्लिश है देखो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। डिले में ब्रैकेट लगाएंगे, और डिले के अंदर जो यूनिट होती है वो होती है माइक्रो सेकेंड। यानी अगर मैं 1 लिखूंगा मतलब ये 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा है। यानी अगर मैं 1000 लिख दूं मतलब 1 सेकेंड। तो ये कोड अगर 1000 ही मान लो लिख देता हूं, तो ये कोड कैसे काम करेगा? ये लूप चलेगा यहां तक, फिर 1 सेकेंड के लिए यहीं पे पॉज लेगा, ये 1 सेकेंड के लिए पॉज लेगा, और फिर ये लूप चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 1 सेकेंड पॉज लेगा, लूप चलेगा। सेटअप फिर से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कोड हो गया। इस कोड से हम क्या कर रहे हैं? सेंसर की वैल्यू ले रहे हैं, सेंसर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करना जरूरी क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये कोड तो समझ गए आप। अब मैं एक सेकेंड कनेक्शंस दिखाता हूं कि हम कैसे इसे कनेक्ट करेंगे। इसमें स्टोरेज फाइल की जरूरत नहीं रहती, जैसे इंक्लूड stdio.io.h वगैरह वो की। बताऊंगा, वो एक्चुअली लाइब्रेरीज होती हैं। ये आर्डुइनो का अपना कोड है, इसमें लाइब्रेरीज की यूज़ नहीं हो रही हम, क्योंकि बहुत सिंपल से सेंसर से सिंपल सा इनपुट लेके उसको प्रिंट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी यूज़ होती है जब आप कोई एडवांस सेंसर हम यूज़ करेंगे। इस क्लास के एंड होने तक एक लाइब्रेरी में आपको यूज़ करके प्रैक्टिकली दिखा दूंगा पूरी। ठीक है, सर्किट वगैरह सब करके। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, पिन कर लो मेरी स्क्रीन। ठीक है, तो ये तो अपना आर्डुइनो उनो भाई हम डे 1 से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आर्डुइनो को कनेक्ट करना होगा पीसी से, तो उसके लिए हमें ये यूएसबी बी टाइप केबल लेनी होगी। दूसरी तरफ से मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, तो इसको हमने कनेक्ट करा। तो आर्डुइनो में 3 लाइट्स होती हैं मेजरली, 3 नहीं वैसे 4 होती हैं। तो फोकस नहीं कर रहा है, 1 मिनट। मैं एक फिर से शुरू कर रहा हूँ वीडियो, तब तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर 2 से ज्यादा सेंसर के लिए काम करना पड़ता है तो उनके लिए अलग अलग फंक्शन चलाने पड़ेंगे, या एक ही फंक्शन के अंदर काम चल जाएगा उनका? अभी मैं इसके बाद 2 ही कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी एक कनेक्ट करके उससे इनपुट ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें 2 की भी बात दिखा देता हूँ, और हो सका तो डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा। तो हाँ अब ठीक है। तो इसमें 4 लाइट्स होती है, इसको यहीं पड़े रहने देते हैं, मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो आर्डुइनो में 4 लाइट्स होती हैं। ठीक है, हाँ उल्टा तो नहीं दिख रहा ये, मतलब
मिरर इमेज तो नहीं दिख रही? नहीं सर, ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है ना? ये सही है, सही सही। सही है ना? सही दिख रहा है। हाँ बस ठीक है फिर। तो इस आर्डिनो में 4 लाइट्स होती हैं। एक तो देखो ये एल के सर साइड में दिख रही आपने है। अभी हाँ, दो सर आपने अभी कोडिंग करवा रहे थे, जब उसके बाद मेरा लीव हो गया था, एक बार 2 मिनट पहले क्या बताया था जस्ट? कोडिंग के बारे में। कोडिंग में लास्ट क्या लिखा है, एक बार वो दिखा दो। हाँ दिखा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को ना चैट पे कॉपी कर देता हूँ। दिख रहा है? कोड देख लिया? हाँ सर, लास्ट में डिले। यहाँ तक तो था मैं डिले, मतलब कि आपने 1 सेकंड डिले किया है उसको बस, हाँ, उसके ये बाद। माइक्रो सेकंड में, इस ये जो 1000 लिखा है, 1000 1 सेकंड है, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड हाँ यूनिट हाँ लेके हाँ, वो तो। चलता है। ठीक है, ये समझ आ गई थी? बहुत सिंपल कोड है, देखो एक बार हाँ गो थ्रू कर लो, मैं चैट पे पेस्ट कर रहा हूँ। आ, हाँ आ गया सर, समझ, मतलब अब इसके आगे आप इसका वो कर रहे हो प्रैक्टिकल? हाँ, अब हम इस कोड के लिए कनेक्शन भी करने होंगे ना, जैसा हमने उसे बोला कि A2 पे कनेक्ट कर लो। अच्छा। तो कोड मैंने पेस्ट कर दिया है चैट पे, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मैं बार बार वो नहीं करूंगा क्योंकि फिर स्विच होते रहते हैं। तो ठीक है, तो आर्डुइनो पर मेजरली 4 एलईडीज होती हैं, 4 लाइट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो देखो ये एल लिखा है, ये लाइट है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये लाइट है, अभी जल रही है, देखो इसमें। तो ये एल है, ये लाइट है। एक टी एक्स है, एक आर एक्स है। टी एक्स मतलब ट्रांसमिट, आर एक्स मतलब रिसीव, और यहाँ ऑन है। ऑन तो बेसिकली पावर है कि भाई आर्डुइनो को पावर मिलेगी, ये लाइट ग्रीन कलर की ऑन हो जाएगी। देखो इसमें ऑन है अभी, है ना? टी एक्स मतलब ट्रांसमिट। जब आर्डुइनो कोई भी चीज कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसमिट करेगा, अभी सब दिखेगा इसमें, जैसे ही ट्रांसमिट करेगा ये लाइट ऑन हो जाएगी। मान लो 1 सेकंड में एक बार कर रहा है ट्रांसमिट, तो 1 सेकंड में एक बार ये लाइट जलेगी। और रिसीव बिल्कुल सेम काम रिसीव के लिए करेगी। आर्डुइनो जब भी रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन, ये लाइट ब्लिंक करेगी। अगर मान लो 1 सेकंड में 10 बार रिसीव कर रहा है तो 10 बार ब्लिंक करेगी। और ये जो एल है, ये लाइट पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होती है। मतलब अगर पिन 13 तुम ऑन करोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट ये लाइट ऑन ही रहती है। इसमें देखो ये लाइट ऑन ही है, कनेक्टेड है। ये पावर ऑन की लाइट, ये तो ऑन होगी। ये एल भी ऑन होगी। मैं अभी इस एल को पूरा कंट्रोल करके भी दिखाऊंगा जब हम आउटपुट लेंगे। तो ये लाइट किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि मान लो बाई चांस आपके पास कोई सेंसर चेक करने के लिए कोई एलईडी या कोई मोटर वोटर कुछ नहीं है, तो आप इस एलईडी को जला बुझा कर भी कोडिंग के थ्रू, मैं अभी दिखाऊंगा आउटपुट लेते समय, इससे भी चेक कर सकते हैं। और ये पिन नंबर 13 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। पिन 13 जैसे ही ऑन होगी, ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी। ठीक, तो वापस इस पे आते हैं। तो भाई अब कनेक्शंस, तो जॉयस्टिक ही ले लेते हैं अपनी, क्योंकि जॉयस्टिक सब जानते हैं, सब ने यूज भी कर रखी होगी कभी ना कभी। तो जॉयस्टिक में मैंने दिखाया था कल भी कि, फोकस क्यों नहीं हो रहा है इस पे? हाँ अब हुआ। तो इसमें 3 पिंस होती हैं, है ना? देखो अगर इसमें देखोगे तो सबसे ऊपर वाई है, फिर उसके बाद वीसीसी और ग्राउंड। वीसीसी मतलब सिंपली 5 वोल्ट। तो इसके कनेक्शन कैसे होंगे? कनेक्शन के लिए वायर होती है, मैंने कल नाम लिया था, कोई बताएगा उस वायर का नाम क्या होता है? जंपर वायर। बिल्कुल, जंपर वायर, सिंपल, क्योंकि वो जंप कर रही होती है सर्किट को, लिटरली उनका नाम जंपर वायर इसीलिए होता है। एक सेकंड, जंपर वायर जा गई। हाँ, तो ठीक है, जंपर वायर्स होती हैं, ये मेल टू फीमेल है। अब मेल फीमेल के बीच में किसी सबको अंतर पता होगा, ये मेल होता है, ये फीमेल होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है। मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं। तो देखो अब हमें कनेक्शन वैसे ही करने हैं जैसे इसमें लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है? वीसीसी ग्राउंड, तो एक तार हम वीसीसी में लगा देते हैं, एक तार हम ग्राउंड पे लगा देते हैं। ठीक है,
और जो तार VCC में थी यानी ऑरेंज वाली उसको हम लगा देते हैं 5 वोल्ट में। 5 वोल्ट की जब हमने आर्डुइनो दिखाया था तो उसमें एक तरफ 5 वोल्ट दिखाया था, ये वाली पिन थी, उसमें लगा दी, है ना। जब आर्डुइनो दिखाया था तो उसमें ये नीचे की तरफ 5 वोल्ट थी, तो हमने एक 5 वोल्ट में लगा दिया और एक ग्राउंड में लगा देंगे। तो ग्राउंड को हमने ग्राउंड में लगा दिया। अब तीसरी पिन है SY, तो मैं ये येलो वाली वायर ले लेता हूँ। तीसरी पिन है SY मतलब वो आउटपुट वाली पिन है। ये तो हमने जॉयस्टिक को पावर दे दी, जॉयस्टिक को आउटपुट भी तो देना है कहीं से, तो वो इस पिन से देगा। कैसे देगा, हमने इसे फिर से कनेक्ट करा। देखो कनेक्शन हर सेंसर में हर जगह सेम होंगे, ये स्टैंडर्ड पिन्स होती हैं। कल मैंने सबको साथ में लेकर भी दिखाया था, कोई भी हो, कितना भी एडवांस सेंसर हो, ये पिन वही सेम रहेंगी। तो ये तार हमेशा कनेक्ट हो जाएंगी हर पिन से। तो कनेक्शन का तरीका नहीं बदलेगा कि आप सोल्डर कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, नहीं, पिन्स बदलती रहेंगी, कभी आप यहाँ लगा देंगे, कभी वहां लगा देंगे, लेकिन उनको लगाने का तरीका हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से लेना है इनपुट। तो हमने इनपुट कहाँ से लिया है, A2 से। कोड में देखो आप जो चैट पे है, एनालॉग रीड ब्रैकेट में A2 लिखा है, मतलब इनपुट कहाँ से होगा, A2 से। तो A0 A1 A2, हमने इसे A2 में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि आप पहले कोड अपलोड कर लो जब भी आर्डुइनो यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद कनेक्शंस करो, ये हमेशा प्रेफर्ड रहता है। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पहले कनेक्ट करते हो तो कभी कभी अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम अपलोड करते हैं। ठीक है, ये तो कनेक्शन था, तो मैंने कहा कि अपलोड करने से पहले डिस्कनेक्ट कर लो। तो एज इट इज कनेक्शन हम अपलोड करने के बाद कर देंगे, अभी मैं हटा रहा हूँ। इससे कभी कभी एरर आ जाती है, नहीं भी आ सकती पर कभी कभी आ भी जाती है। तो अब मैं वापस चल रहा हूँ IDE पे आपको अपलोड करना सिखाने के लिए। तो IDE विजिबल है सबको? हाँ भाई विजिबल विजिबल है ना। अब देखो, अब यहाँ तो हमने कोडिंग कर ली, बेसिक था। अब हम अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड करने से पहले हमें इसको बताना होगा कि हम कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि आर्डुइनो तो बहुत सारे होते हैं, और भी कई सारे प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जो ये IDE सपोर्ट करता है ना। ESP बोर्ड होते हैं, नोड MC होता है। तो हमें जाना होगा टूल्स पे, ये देखो ऊपर टूल्स दिख रहा है, इस टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बोर्ड में। तो ये तो यहाँ पे आर्डुइनो उनो सेलेक्टेड है, मैंने पहले से कर रखा था। तो लेकिन अगर मान लो यहाँ कुछ और लिखा हो, यहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड लगा हो मान लो, अब तो मैं अब यहाँ पे बोर्ड देखा, बोर्ड कुछ और ही एस्प्रेसो लाइट 1.0 दिखा रहा है। तो हमें लेकिन यूज तो करना है आर्डुइनो इनो। तो हम इस पे आएंगे, आर्डुइनो बोर्ड्स। अब देखो इसने पूरे आर्डुइनो बोर्ड्स की लिस्ट दे दी तुम्हें कि जो भी आर्डुइनो बोर्ड मार्केट में अवेलेबल है वो सारे इसमें हैं। तो हम अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, आर्डुइनो उनो। तो हम आर्डुइनो उनो सेलेक्ट कर लेंगे टूल्स में जाके, फिर से टूल्स में जाएंगे। अब हमने आर्डुइनो सेलेक्ट कर लिया उनो, लेकिन उसे ये भी तो बताना होगा कि वो कनेक्टेड कहाँ है, तो वो हम जाके पोर्ट में करेंगे। अब देखो यहाँ 2 पोर्ट दिखा रहा है, एक है COM5, एक है COM10। COM5 पे USB कनेक्टेड है मेरे फोन की जिससे कैमरा है, और COM10 पे देखो इसने खुद ही बता दिया कि आर्डुइनो उनो कनेक्टेड है। तो हमें जाकर COM10 को सेलेक्ट करना होगा, या जो भी कॉम हो, है ना। अगर मैं USB को बदल के आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तो COM5 पर आर्डुइनो उनो आ जाएगा। लेकिन हमें इस नंबर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कौन सा बोर्ड है। तो हम जाके आर्डुइनो उनो सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप बोर्ड सेलेक्ट करो और जो भी बोर्ड पोर्ट पे लगाओ वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आर्डुइनो उनो वाईफाई यहाँ पे यूज करने लग जाओ या नैनो यूज करना, ऐसा नहीं कर सकते। जो बोर्ड पोर्ट पे लगा है वही बोर्ड आपको बोर्ड में भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो हो गई इनिशियल। अब देखो अपलोड, ये वाला देखो अपलोड का बटन है, लिखा भी है उसने यहाँ पे, अपलोड लिख देता है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले ये कंपाइल करेगा। कंपाइलेशन सबको पता है, कंपाइलेशन होती है आपने अगर C लैंग्वेज भी सीखी होगी तो उसमें पहले वो कंपाइल करता है, एरर होती है तो एरर बता देता है। तो अगर हमें अपलोड नहीं करना, सिर्फ कंपाइल करना है, तो ये देखो वेरीफाई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो नीचे यहाँ पे लिखा है कंपाइलिंग स्केच, डन कंपाइलिंग। कोई एरर नहीं आई, एरर आएगी तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, कोई एरर नहीं आई। और ये थोड़ी सी आपको वैल्यूज भी बता रहा है कि इतने बाइट्स यूज कर ली और मैक्सिमम स्टोरेज इतनी है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, 5% मेमोरी यूज कर ली इसने। लेकिन हमें अभी अपलोड करना है, तो अपलोड करने से पहले क्या हमारा प्रोसीजर था, पहले आर्डुइनो कनेक्ट करो,
बिना आर्डुइनो कनेक्ट करे यहाँ पे आपको पोर्ट में आर्डुइनो दिखाएगा कैसे? आर्डुइनो उनो तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो वो दिखाएगा कि कनेक्टेड है। तो पहले आर्डुइनो कनेक्ट कर लो, फिर टूल्स में जाके बोर्ड सेलेक्ट कर लो जो भी यूज कर रहे हो, फिर पोर्ट में जाके पोर्ट सेलेक्ट कर लो। अब करो मैंने शायद चेंज कर दिया, नहीं, अब करो अपलोड। अब देखो अपलोड से पहले फिर से एक बार कंपाइल करेगा, अपलोडिंग यहाँ लिख दिया इसने, डन अपलोडिंग। डन अपलोडिंग मतलब अपलोड खत्म। अब आर्डुइनो काम करना चालू कर दिया जो हमने करा था इस पे, ठीक है। अब ये सीरियल प्रिंट कहाँ करेगा? सीरियल मॉनिटर पे। सीरियल मॉनिटर कैसे खोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के, या फिर टूल्स पे जाओ, देखो यहाँ लिखा है सीरियल मॉनिटर, ये इसकी आउटपुट विंडो है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एम, ये ठीक है। अब देखो हमने लिखा था कोड में, देखो लिखा था सेंसर वैल्यू इक्वल टू स्पेस, सेंसर वैल्यू इक्वल टू स्पेस और वी की वैल्यू अभी देखो 0 से 1023 के बीच की ये आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब साइड बाय साइड मुझे कैमरा भी खोलना पड़ेगा, वरना तुम्हें लाइव कैसे दिखाऊंगा मैं। चलो एक सेकंड इसे स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखो तो हर एक सेकंड में ये कोड बढ़ रहा है ना? हर एक सेकंड में एक नई वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू लगभग कांस्टेंट है। आयुष आयुष, हाँ हाँ, सीरियल मॉनिटर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, एक रुको, फिर मैं स्केच दिख रहा है सर। मैं फिर से शेयर करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि क्योंकि मेरे को तो दिख ही रहा है सब, तो तुरंत इंटरप्ट करके बोल देना कुछ भी प्रॉब्लम हो। रुको, अब दिख रहा है? हाँ हाँ, अब दिख है ना? रहा है। अब देखो सेंसर वैल्यू इक्वल्स टू, जो हमने जैसा इस कोड में लिखा था, इक्वल्स टू स्पेस, बिल्कुल वैसा प्रिंट हुआ, और उसके आगे वी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। और देखो डिले कितने का लगाया था? 1000, मतलब 1 सेकंड का। तो देखो हर सेकंड में ये वैल्यू अपडेट कर रहा है, पर तुम कहोगे कि यार ये वैल्यू तो लगभग बराबर ही है 0 to 1023 के बीच में, क्योंकि अभी तो हमने सेंसर कनेक्ट ही नहीं करा, सेंसर तो मैंने निकाल लिया था, अभी तो सिर्फ अपलोड करा है, अभी तो वो वैल्यू ले ही नहीं रहा उससे, तो इसलिए वैल्यू ये आ रही है 207, 206, 225, बहुत मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब अभी हम सेंसर कनेक्ट करके चलाएंगे तो देखना बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, मतलब 100, 200, 300, और मैक्स कर दोगे तो 1000 तक चली जाएगी वैल्यू, और नीचे करोगे तो 0 तक चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो देखो थोड़ा सा स्लो है, हम क्या करते हैं इस 1 सेकंड को 100 या 10 कर देते हैं, 10 माइक्रो सेकेंड्स कर देते हैं और फिर से अपलोड कर देते हैं। सिर्फ इसमें एडिट करने से कुछ नहीं होगा, आपको री अपलोड करना होगा, क्योंकि हमने तो यहाँ एडिट करा, हमने आर्डुइनो में तो अपलोड करा नहीं। अब देखो फिर से इसने डन अपलोडिंग। ये इतना छोटा स्केच है कि इसमें एरर हो ही नहीं सकती, क्योंकि एरर वेरीफाई भी कर लिया हमने, और छोटा है इसलिए बहुत जल्दी अपलोड होता है, वरना कभी कभी ये अच्छा खासा टाइम ले लेता है, 3-4 मिनट अगर बड़ा कोड हो तो अब मैं जा रहा हूँ वापस से कनेक्शन करने, तो कनेक्शन मैंने करके तुम्हें दिखा दिया था, एग्जैक्टली सेम काम मैं कर रहा हूँ, ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, दिखेगा नहीं पर मैं कर रहा हूँ, एक बार कर लूँ फिर दिखाता हूँ, और A2 से उसकी पिन जोड़ दी। अब एक बार फिर से सीरियल मॉनिटर, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट M दबाया है। अब देखो, अब ये 1 सेकंड में कितनी बार ये अपडेट हो रहा है, कोई बताएगा? 100 100 बार, है ना, क्योंकि माइक्रो सेकंड है, 10 माइक्रो सेकंड मतलब 1 सेकंड का 100 पार्ट एक बारी के लिए। तो ये कर, अब देखो हमने ये सेंसर लगा दिया तो 501 वैल्यू आ गई। इसमें साइड बाय साइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या, कि मैं कैमरा भी कर लूँ और स्क्रीन भी शेयर हो जाए? तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ एक ऑप्शन है, हाँ ये सही है। ओह, तो इस तरफ तुम्हें कैमरा दिख रहा है? हाँ हाँ, ये सही है ना, दिख रहा है ना, सही है। अब देखो मैंने वाई इसमें सेलेक्ट करा है, तो कनेक्शन ना हट जाए, तो इसमें वाई जो है वो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, मेरी तरफ वाली। तो अब देखो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो देखो कम होने लग गया, 0 हो गया, क्योंकि मैंने पूरी जॉयस्टिक अंदर ले ली। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का इसको हिलाऊं तो देखो धीरे धीरे कम होती जाएगी वैल्यू, 400, 300, 200,
100 और एक समय आएगा जब 0 हो जाएगी। और अब अगर मैंने क्या कहा था 0 से 1023 तक जाएगी, तो इस हाफ में तो 0 से लेकर 500 तक चली गई है ना, देखो लगभग 500 है। इतनी थोड़ी सी एरर बनती है, ठीक है, थोड़ी बहुत एरर आ सकती है। टिंकर कैड पे आप करोगे आपको बिल्कुल एरर नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे आइडियल कंडीशंस है ना, वो तो सॉफ्टवेयर है यार, वो एरर क्यों देने लगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत एरर आती है, तो हमें कोड भी उसी हिसाब से डिजाइन करना होगा, ठीक है। अब देखो मैं दूसरी तरफ पुश कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 500 से बढ़कर कहां तक जाएगी, कोई बताएगा कहां तक जाएगी ये वैल्यू मैक्स? 1023। बिल्कुल, अब ये नहीं जा रही, एरर है, ठीक है, इसके पोटेंशियोमीटर में थोड़ी सी एरर होगी, वरना कायदे में इसे जाना चाहिए 1023 तक, ठीक है। अब देखो ये जॉयस्टिक है, मैं इसे एक्स पे करूंगा तो ये कुछ नहीं करेगी, क्योंकि एक्स वाली पिन तो मैंने कनेक्ट ही नहीं करी, है ना। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर मैं देखो मैंने क्या करा, मैंने तीनों कनेक्शन इससे निकाले और एक्स वाली पिन में जाकर लगा दिए। अब देखो वाई पे काम करना इसने बंद कर दिया, वो गलती से लेफ्ट घूम गया था, लेकिन एक्स पे इसने काम करना चालू कर दिया। ये देखो अब ये वाला पोटेंशियोमीटर ठीक है, ये 1023 तक लगभग पुश कर रहा है, और इस तरफ ऑब्वियसली 0। अब समझ आया ये कैसे काम करता है, इसी के थ्रू हमें कोडिंग करनी है। जो भी हम इफ फॉर वाइल जो भी लूप लगाएंगे इस वैल्यू को देखकर ही लगाएंगे। हमें अगर गाड़ी आगे बढ़ानी है, मान लो लेफ्ट करना है, तो हम इफ कंडीशन के अंदर डालेंगे कि इफ सेंसर वैल्यू ग्रेटर देन मान लो 600-700 कर दो, है ना, क्योंकि देखो 500 से ऊपर तो वो अपने आप हो जा रही है, तो थोड़ी बहुत एरर हमें छोड़नी होती है, मार्जिन लेके चलना होता है। तो जैसे ही तुम लेफ्ट करोगे जो आउटपुट देना होगा दे देंगे। अभी मैं आउटपुट भी दे के दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? कोई दूसरा सेंसर लगाऊं, प्रॉक्सिमिटी लगा के दिखाता हूं, रुको। अच्छा आयुष ये बता कि जब सेंसर नहीं लगाया था तब ये वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 200 क्यों शो कर रहा था? वो डिफॉल्ट वैल्यू क्योंकि उसके अंदर कुछ वोल्टेज तो फ्लो कर ही रहा है, वो आर्डुइनो से कनेक्टेड है। मैंने बताया ना आइडियल नहीं होता ये, मैं हटा देता हूँ। ये मैंने A2 से पिन निकाल दी, देखो अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके अंदर कुछ तो करंट फ्लो करेगा ना यार, वो है तो इलेक्ट्रिकल एक सर्किट ही। तो देखो अब वो कुछ भी वैल्यू शो कर रहा है, आर्ट्री कुछ भी हो सकती है, 200 के आसपास कुछ भी शो करेगा वो। अब मैं वापस A2 कनेक्ट करूंगा, वो फिर से वैल्यू लेने लग जाएगा, लो वापस 5 पे आ गया, फिर से काम करेगा पूरा वैसे ही जैसे हमें चाहिए, है ना। ठीक है ठीक। तो और जो डिले है वो आप एटलीस्ट 10 की तो रखना ही, मतलब है ना। टिंकर कैट पे तो चाहे जो करना है करो, तुम माइनस में रख दो, माइनस में रख नहीं सकते, नेगेटिव टाइम हो जाएगा, पर तुम कुछ भी रख दो, 0 रख दो, डिले तुरंत ही कर दो। लेकिन प्रैक्टिकली आपको कम से कम 10 मिली माइक्रो सेकेंड्स की डिले रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अब कोई एरर नहीं आ रही, एकदम जैसे ही मैं हिला रहा हूँ वैसे ही वो इनपुट ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत तेज कर दूंगा तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे काफी ज्यादा, ठीक है। अब इसकी जगह मैं देखो सेम कनेक्शंस, ये मैंने एनालॉग इनपुट लिया है। अब आर्डुइनो को नहीं पता कि यहाँ पे जॉयस्टिक कनेक्ट कर रहे हैं या हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसकी जगह एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर कनेक्ट कर देता हूँ। सेम कनेक्शन है जैसे पहले बताया था, एक इसमें वीसीसी है, अब यहाँ पे स्क्रीन छोटी है क्लियरली दिखेगा नहीं, एक इसमें वीसीसी है, एक ग्राउंड है, एक आउट है। तो फिर से एक हमने आउट कनेक्ट कर दिया, एक हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, और एक हमने बीसीसी कनेक्ट कर दिया। तो इसमें देखो अपनी भी एक लाइट है, ये जो मॉड्यूल है हमारा इसमें दिख रही है बहुत जलती हुई हल्की सी ग्रीन कलर की, है ना। देखो इसमें अपनी भी एक लाइट है ग्रीन कलर की, बहुत दिख नहीं रही होगी ज्यादा क्लियर, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर था, यानी इसके आगे कोई चीज आएगी। अब देखो तुम्हें वैल्यू इसमें दिख रही है 1000 के आसपास चल रही है ना, 1000 के आसपास चल रही है। अब देखो मैं इसको ब्लॉक करता हूँ सामने अपनी हाथ लाके, देखो कहाँ चली गई वैल्यू। ठीक है, ड्रास्टिक चेंज आता है, थोड़ा बहुत चेंज नहीं आता कि 100 200 300 का, बहुत बड़ा चेंज आता है जब भी आप कोई सेंसर यूज करते हो। तो आप आराम से इस पे कोडिंग कर सकते हो। चलो अब ये कनेक्ट करा है तो इसी से एक आउटपुट लेना सिखा देता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट?
इसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो ये कौन सी मेमोरी ले रहा है इधर? ये फंक्शन का, ये देखो लोकल वेरिएबल हमने इंट वी डिक्लेयर करा ना यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की देखो क्या है, यहाँ पे कैसे चल रहा है, ये लूप में आया, पहले सेटअप करा इसने, सीरियल सेटअप एक बार चलता है, जैसे ही मैंने इसकी तार कनेक्ट करी थी ना इसमें, एक बार सेटअप चल गया, बस उसके बाद सेटअप नहीं चलेगा, ठीक है। वहां अब जैसे ही मैं इसमें रीसेट बटन अगर दबाता हूँ, रीसेट बटन का काम एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं, जैसे ही आप रीसेट बटन दबाओगे आर्डुइनो एक बार फिर से सेटअप चलाएगा, ठीक है। रीसेट बटन सिर्फ एक बार फिर से सेटअप चलाने के काम आता है, उसका और कोई यूज नहीं होता। वो ट्रबल शूटिंग वगैरह के काम आता है कि कभी कभी मतलब तुम कह लो कैलिब्रेट नहीं हो रहा है सेंसर, प्रॉब्लम आ रही है, उल्टी सीधी वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या करते हैं एक बार रीसेट कर देते हैं कि यार एक बार फिर से सेटअप हो जाए, या सीरियल मॉनिटर चलते चलते रुक गया किसी वजह से, तो हम रीसेट मार देंगे, फिर से रीसेट हो जाएगी। मैं अगली बार मार के दिखा दूंगा तुम्हें, तो उससे देखना सीरियल मॉनिटर फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ग्लोबल वेरिएबल इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो लूप में घुसे, एक वेरिएबल हमने लिया v, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करी, उसको हमने प्रिंट करा, फिर बाहर आए वैल्यू खत्म हो गई, एक ही बार तो प्रिंट करना है उसे, फिर आया फिर भी एक नया वेरिएबल उसने ले लिया, फिर प्रिंट करा वो, फिर उसकी वैल्यू ली, फिर प्रिंट करा, फिर बाहर आ गया। तो हमें बार ग्लोबल वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है ना, चाहे तो ले भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ग्लोबल कहाँ लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ले भी सकते हो, पर फिर भी जरूरत ही नहीं है तो क्यों लेना। अब आउटपुट समझो, आर्डुइनो में कौन सी पिन्स आउटपुट दे सकती हैं, मतलब ये तो हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट तो सारी ले सकती हैं ऑब्वियसली, सारी डिजिटल सारी एनालॉग, आउटपुट कौन सी दे सकती हैं? आउटपुट भी सारी ही दे सकती हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आर्डुइनो की सारी पिन इनपुट लेने के लिए बनी होती हैं। तो अगर हमें आउटपुट देना है तो सेटअप के समय आर्डुइनो को हमें बताना पड़ेगा कि मान लो हम कहें पिन मोड, और ऑरेंज हो गया मतलब सही लिखा है, पी कैपिटल भी कर दोगे, तुम्हें पता है केस सेंसिटिव होता है, पी कैपिटल भी कर दोगे तो काम, कंट्रोल पी दबा दिया, काम खराब हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल ही रखना पड़ेगा। पिन मोड ब्रैकेट, जो भी पिन से तुम आउटपुट लेना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट इनपुट होता है, ठीक है, लेकिन आउटपुट लेना चाहते हो, तो भाई कोई भी बताओ तुम में से कौन सी पिन से, डिजिटल पिन कोई भी बताओ जिससे हम आउटपुट लें, कोई भी 0 से लेकर 13 तक, कोई भी एक वैल्यू बोल दो, तुम्हारी मर्जी से चलते हैं। 4, चलो ठीक, तो पिन मोड हमने कहा 4 कॉमा, अब इसको बताएंगे कि भाई तुम्हें 4 से आउटपुट देना है, तो 4 और यहाँ लिख देंगे आउटपुट पूरा कैपिटल में, हो गया ब्लू मतलब सही है। ये हमने सेटअप में क्यों करा, क्योंकि हमें आर्डुइनो को चालू होते ही बता देना है कि भाई 4 से तुम्हें आउटपुट लेना है, ठीक है। अब तुम्हें सेटअप का फंडा क्लियर हो रहा होगा कि सेटअप में हम क्या चीजें डालते हैं, ये एक्सपीरियंस से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज सेटअप में आनी है, कौन सी चीज ग्लोबल रहनी है, कौन सी चीज लूप में आनी है, ठीक है, या कौन सी चीज कहीं भी आ सकती है, ग्लोबल में भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया कि पिन मोड जो हमारा 4 है वो आउटपुट है। अब पिन जो 4 है वो डिजिटल पिन है, आउटपुट अब कैसे लेंगे, हमने सीरियल प्रिंट करा लिया, आउटपुट लेने के लिए हमें कोई कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, हमने वैल्यू ले ली, वैल्यू हमने देख भी ली, लेकिन उस वैल्यू पे कोई कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना, या कि कभी कि हमें कब आउटपुट चाहिए। तो अभी ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर कनेक्टेड है, तो देखो अभी मैंने इसके आगे हाथ नहीं रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, अब मैंने हाथ रख दिया तो वैल्यू देखो 70-80 चल रही है। तो अगर हम कंडीशन ले लें, कंडीशन क्या लें कि इफ तो सब जानते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर कंडीशन ले कि जो v है v कम हो जाए 500 से, तो एलईडी ऑन कर दो, मतलब जब मेरा हाथ आगे आए एलईडी ऑन कर दो, एलईडी मतलब जो हम पिन 4 पे कनेक्ट करेंगे, करके दिखाऊंगा अभी। तो हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट, क्योंकि 4 कौन सी पिन है, देखो तुमने 4 लिखा है तो ये डिजिटल पिन है, लेकिन अगर A4 लिखोगे तो वो एनालॉग पिन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर समझना, ये नहीं है कि A4 तुम लिख दो और डिजिटल में कनेक्ट कर दो, नहीं, A4 मतलब एनालॉग 4, उसमें जैसा नाम लिखा है वही देना होता है, और 4 मतलब डिजिटल 4। अब हम लिखेंगे क्योंकि डिजिटल पिन है तो डिजिटल राइट, ऑरेंज हो गया, सही है, इसको एक बार जरूर देख लेना होता है कि ऑरेंज हो जाए, क्योंकि कभी कभी ना आदत होती है हमारी, हम डी कैपिटल कर देते हैं, वो होगा ही नहीं।
और W कैपिटल आएगा। जैसे एनालॉग में रीड करा, अब हम डिजिटल पे राइट करेंगे। राइट मतलब आउटपुट देंगे, रीड इनपुट, राइट आउटपुट, सिंपल इंग्लिश। और इसके अंदर लिख देंगे पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 को तुम नाम भी दे सकते हो, है ना। पिन मोड 4 आउटपुट लिखा, अब यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो कि इस पिन का नाम क्या है ना। वो हम यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पिन 4 और कॉमा, यहां लिख दो हाई, है ना, हाई। हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने सिंपली डिजिटल राइट करा। डिजिटल राइट मतलब सिर्फ ऑन ऑफ। चौथी पिन को हाई, हाई मतलब ऑन। डिजिटल की भाषा में, डिजिटल जो इनपुट आउटपुट होता है उसकी भाषा में हाई मतलब ऑन होता है, लो मतलब ऑफ होता है, 0 मतलब लो, हाई मतलब 1। ठीक है, तो अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो अब लैंग्वेज आपको आती होगी, है ना। अब मेरे को कौन बताएगा कि इस कोड से क्या होगा। अगर मैं अभी इसे अपलोड कर दूं तो क्या आउटपुट, मतलब क्या मिलेगा हमें, हमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, कोई बता सकता है। एग्जैक्टली इसी कोड को अगर अपलोड कर दूं अभी मैं, हमेशा हाई रहेगा, क्या हमेशा हाई रहेगा। हमेशा हाई रहेगा, ऑब्वियसली, है ना। लैंग्वेज है, देखो सिंपल। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार यहाँ पे फोकस इसलिए करा रहा हूँ ताकि समझ आए कि आर्डुइनो कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अगर लैंग्वेज आती है तो आर्डुइनो आप आराम से, 2-3 नए वर्ड ही तो आएंगे, कंसेप्ट तो सेम ही रहना है ना। तो हाई हो जाएगा। कौन सी पिन? 4 पिन। अब चौथी पिन पे कुछ कनेक्टेड नहीं है तो हमें कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं दिखेगी। लेकिन तुम्हें मैंने क्या बताया था कि जो 13th पिन होती है उसके पास एक अपनी एलईडी है। उसके पास एक सिर्फ 13th पिन पूरे आर्डुइनो बोर्ड पर ऐसी होती है जिसके पास अपना एक एलईडी है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं होता। तो पहले तो हम कंडीशन लगा देते हैं। अब ये तो हमने कर दिया, अब हमें लगानी है कंडीशन। कंडीशन क्या लगानी है कि इफ के अंदर v लेस देन 500 ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ी स्पेस ले लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, नॉर्मल इफ स्टेटमेंट, वही सिंटैक्स, वही सब कुछ बॉडी में। अब बॉडी में क्या, जो हमने अभी लिखा था वही कर देंगे, है ना। अब क्या होगा, जब हम उसके आगे हाथ रखेंगे उसकी वैल्यू 80 70 जो भी जा रही थी, यानी 500 से कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और डिजिटल राइट हो जाएगा हाई। और एक हम एल्स कंडीशन डाल देते हैं, एल्स सेम वही डिजिटल राइट पिन नंबर 4 हमारी, और इस बार लो कर देते हैं, लो, खत्म। ठीक है, अब इसे कर देते हैं। मैं कनेक्शंस हटा रहा हूं, पहले भी मैंने तुम्हें बताया कनेक्शंस हटा लेना, कम से कम जो आउटपुट इनपुट के कनेक्शन है वो तो हटा लेना, एरर की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। हो गया अपलोड, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस उस पर। ठीक है, तो मैंने ये देखो इनपुट आउटपुट की, ये तो पावर दे रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता। इनपुट आउटपुट की पिन कम से कम हटा, एटलीस्ट उसको तो हटा दिया करो जब भी हम आर्डुइनो पे कोड करते हैं। तो A2 पिन है हमारी जो हमारी इनपुट ले रही है, ठीक है, ये काम भी कर रहा है। अब हम लगा देते हैं इसमें एलईडी। तो ब्रेडबोर्ड सब जानते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो ब्रेडबोर्ड के बारे में नहीं जानता कैसे काम करता है? बता दो भाई, बहुत सर सिंपल है। अभी सर नहीं पता सर ब्रेडबोर्ड का। नहीं पता, ठीक, चलो सर हल्का ये सा। बेसिकली ना हमारा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में है, बट अभी ऑनलाइन की वजह से हम ये कर नहीं पाए। तो यार ये भी एक तरह से ऑनलाइन है, पर सीख लो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं 2 मिनट लूंगा समझाने के लिए। ब्रेडबोर्ड होता है, ब्रेडबोर्ड का काम होता है, जैसे अभी हम देखो क्यों मैंने कहा था आर्डुइनो डेवलपमेंट बोर्ड है। देखो हमने सिंपल इतना सर्किट बनाया है जो नलकों के अंदर लगा होता है ना। ऐसे वाले नलके आते हैं ना, टैप्स आते हैं जिसके आगे हाथ करो और वो चलने लग जाता है। कितना छोटा सेंसर होता है, वही सेम काम कर रहे हैं। इसके आगे हाथ रखो तो वो आउटपुट दे दे, लाइट ऑन कर दे। लेकिन देखो है कितना बड़ा, और कितनी सारी तारे वारे हमें यूज करनी पड़ रही हैं सेम काम के लिए, और वो कितना छोटा होता है। ये आर्डुइनो का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए तो ठीक है, पर एक्चुअल प्रोजेक्ट में जब हमें एक्चुअल यूज करना है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो ब्रेडबोर्ड के बारे में बता रहा था। हाँ, तो ये होता है ब्रेडबोर्ड। ये बहुत स्टैंडर्ड ब्रेडबोर्ड है, तो इसमें कोई मार्किंग भी नहीं है।
मतलब है लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं है, प्लास्टिक के ऊपर ही कर रखा है। तो ब्रेडबोर्ड में कोई भी पिन हम ऐसे करके अटका सकते हैं, जैसे मैंने एलईडी लगा दी देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज होता है, इसमें आप जंपर वायर्स भी लगा सकते हैं, ये साइज हमेशा स्टैंडर्ड रहेंगे थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो पिन के साइज है ना, ये हमेशा सेम ही रहने वाले हैं, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि पिन में हमारा घुस नहीं रहा, वो हमेशा सेम होगी। तो ये कैसे काम करता है, इसमें देखो लाइनें हैं, 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 5 5 5 5 करते हुए ये पूरी मतलब ये 5 5 के रोज कह लो, 5 रोज के बहुत सारे कॉलम्स हैं, अराउंड 65 कॉलम, 60 कॉलम्स होंगे, 60 या 65 कॉलम्स होते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो इसमें एक कॉलम आपस में कनेक्टेड होता है, यानी ये 5 जो पिन होंगी ये अंदर से हमें दिख नहीं रहा, इसके पीछे मैं उखाड़ूंगा दिखेगा, अंदर से ये 5 पिन आपस में कनेक्टेड होंगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दे दूं तो इन 5 पिंस में, है ना, फोकस नहीं हो रहा इस पे, अब हुआ, इन 5 पिंस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी सिर्फ पहली वाली पे, ठीक है। इसी तरह अगर इस वाली में 5 वोल्ट दे दूं या किसी में भी, यहाँ बीच में 5 वोल्ट दे दूं, तो इसके दोनों इधर वाली, इसके दोनों इधर वाली, ये सेम हो जाएंगी सारी, एकदम सेम काम यहाँ होता है। ये 5 आपस में कनेक्टेड है, ये 5 आपस में कनेक्टेड है, बीच से डिफरेंस है, ठीक है। ये ब्रेडबोर्ड होता है, इसका ये काम होता है। अगर आपको एक ही तार से 2 कनेक्शन लेने हैं तो ये काम आता है। ये जो साइड वाली रेल होती है, जैसे इसमें ऐसे कनेक्टेड था, इसमें ऐसे कनेक्टेड होता है सारा, आधे तक ये सारी एक लाइन पूरी कनेक्टेड होती है। जैसे अगर मैं इसमें 5 वोल्ट दे दूं और अंदर वाली में ब्लैक तार में, है ना, एक ब्राउन एक ब्लैक है, मान लो ब्राउन में 5 वोल्ट आ रहा है और ब्लैक में 0 वोल्ट आ रहा है, तो जो 5 वोल्ट वाली पूरी लाइन है वो 5 वोल्ट देगी। मतलब अगर मैं एक जंपर वायर को यहाँ कहीं भी बीच में कनेक्ट कर दूं, तो इस जंपर वायर में भी अगर ये देखो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये भी उस वायर से कनेक्ट हो जाएगी। तो ब्रेडबोर्ड का ये पर्पस होता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। इसमें इसमें ये होता है कि अगर हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करते हैं तो वो पैरेलल में होते हैं, और जो वर्टिकली रहता है वो सीरीज में कनेक्शन रहता है। सीरीज में कनेक्शन नहीं रहता कुछ, इसमें सिर्फ पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तो कनेक्टेड होंगे, है ना, वर्टिकली जो एक रो कनेक्ट होगी आपस में, एक कॉलम जो है, या जो भी कह लो, कॉलम ही कह लेते हैं, एक कॉलम आपस में कनेक्टेड होगा सिर्फ इतना, इसके इधर वाला भी अलग होगा, लेकिन ऐसे में कोई भी पिन कनेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली यही बोल रहा हूँ कि सर ये ऐसी सीरीज में कनेक्टेड होंगे, अगर नहीं, हम दोनों को सीरीज अगर कनेक्शन हटा देंगे तो वो सीरीज में कनेक्शन कनेक्टेड लूज। नहीं होंगी। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, सीरीज में कनेक्शन नहीं होगा, पैरेलली कनेक्टेड होंगी ये वाली और ये वाली आपस में कनेक्टेड ही नहीं होंगी। सीरीज एक बार जाके थोड़ा सा वो करना, सीरीज कनेक्शन इसमें कहीं नहीं होते, इसमें सिर्फ पैरेलल कनेक्शन होते हैं, अंदर की साइड ऐसे और बाहर की साइड ऐसे हॉरिजॉन्टली आधे तक, ठीक है। समझ आई बात, एक सिंपल है, ये यूज करोगे, मैं बता रहा हूं इतनी आसान चीज है, जब आपके हाथ में आएगा और आप इसको पहली बार यूज करोगे तो आपको मुश्किल से 2 मिनट लगने हैं इस पे मास्टरी करने के लिए। ये इतनी आसान चीज है, मुश्किल से दो भी उसके लिए जो पहली बार छू रहा है। मतलब जिसने अगर ऐसे ऑनलाइन देखा भी है उसको तो 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर वो समझ जाएगा ये क्या भला है, कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो इसलिए कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, हम तो आर्डुइनो सीख रहे हैं वैसे भी। तो अब सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर मतलब सीरीज में कनेक्शन करना है तब तो हम मतलब ओरिजेंटली वाले वर्टिकली लाइंस का यूज करेंगे, अगर पैरेलल में कनेक्शन करना रहता है तो हम हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। मतलब हाँ कनेक्शंस के हाँ बारे में हाँ कह रहा समझ हूँ मैं, गया इनके मैं, आपस में नहीं बोल। समझा समझा समझा, अब मैं समझा एक कंडीशन की आप बात कर रहे हो, मैं समझ गया कि मान लो ये एलईडी है, यहाँ पे एलईडी लगा देते हैं हम ऐसे ऐसे, है ना, तो इस सीरीज में कनेक्शन करना है तो इसको एक इनपुट यहाँ देंगे और दूसरी एलईडी का इनपुट इससे कंटिन्यू कर देंगे इस साइड, समझ गया मैं बात। यस सर, और यस पैरेलल सर, में ऐसे ही करना है, बोल रहा था। पैरेलल में करना है तो ऐसे कर देंगे, समझ गया मैं बात, अब समझा, वो आप एक कंडीशन की बात कर रहे थे, ठीक है, एकदम सही है, क्लियर है। तो अब ब्रेडबोर्ड पे हम काम करने जाएंगे, तो हमने इसे इनपुट ले लिया है, कंडीशन लगा दिया, अब हमें चौथी पिन पे एलईडी कनेक्ट करनी है। तो वैसे तो एलईडी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड रहता है कि एक 220 ओम का रेजिस्टर लगा लो। हाँ अच्छा, रेजिस्टर को इसकी पॉजिटिव पिन पे लगाऊं या नेगेटिव पिन पे, कोई बताओ यार।
कौन सी पर ही लगा दो सर, रजिस्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लैरिटी है बिल्कुल, है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चे मतलब, अब हम तो बहुत बड़े हो गए, जो स्कूल लेवल के थोड़े बच्चे होते हैं वो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, वो पॉजिटिव के पीछे लगाते रहते हैं, उन्हें लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, तो मैंने किस में लगाया, मैंने पॉजिटिव में ही लगाया है ना। तो अब मैंने ब्राउन वाली वायर को इसके नेगेटिव से और ब्लैक वाली को रेजिस्टेंस से, मतलब इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो ब्राउन वाली तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, ग्राउंड पे जाएगी। इसमें आर्डुइनो में कितने ग्राउंड पोर्ट्स होते हैं, पहले दिन बताया था, कितने पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं, जी एंड डी, 3 होते हैं। उसमें से एक हमने इसके लिए यूज करा यहाँ पर, एक हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास और खाली होगा। तो ये हमने ग्राउंड लगाया, और कौन सी पिन ली थी आउटपुट, 4th पिन, तो 4th लगा रहा हूँ ना, 4th पिन। अब देखो मैंने वर्क करके ही दिखा दिया इसको। तो अभी इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी रेंज बहुत कम होती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मैंने आपको रेंज बताया था, मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीम कंडीशंस में 20 सेंटीमीटर हो सकती है। और अभी मैंने इसके पोटेंशियोमीटर को क्लास से पहले थोड़ा सा सेट कर लिया था, तो अभी ये 5-6 सेंटीमीटर है। तो देखो एलईडी अभी ऑफ है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ऑन लग रही होगी पर ऑफ है, ऑन होगी तो पता चलेगा। देखा, एक फेज आर्डुइनो का हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई प्रॉब्लम आई होगी तो बताओ, या ये क्या काम कर रहा है इस पे, आई गेस कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, और हाथ नहीं, कुछ भी रख दो, दूसरा आर्डुइनो रख दो इसके सामने, तब भी काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये अपनी ही इंफ्रारेड पकड़ रहा है। पीआईआर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, पीआईआर के सामने हाथ वाथ ही हिलाना पड़ता है। ठीक है सर एक काम करना है, इसको हॉरिजॉन्टली करके इसके ऊपर से पास करना है सर, मतलब इसके एकदम आगे से नहीं, थोड़ा सा इसके लेवल अप कैसे से या डाउन से। मतलब आप कह रहे हो ऐसे, Yes, sir. नहीं हो रही, देखो नहीं सर जल्दी। एक बार ये ब्रेड बोर्ड वाले फिर से बता दो सर, एक बार फिर से बताऊं, थोड़ा सा। ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस, चलो तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ कि मान लो, अरे तो जल जाएगा बार बार, कि मान लो हमें 5 वोल्ट लेना है, ऐसे बताता हूँ। अब देखो ये लगातार जल रही है क्योंकि मैंने सेंसर हटा दिया। अब वैल्यू बाय डिफॉल्ट कहाँ चली होगी, 200 के नीचे चली गई होगी और फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो क्योंकि हमने कंडीशन 500 लगाई थी, तो देखो ये जलने लग गया, है ना। हटा देते हैं अभी, कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन तो मैं करके ही दिखा देता हूँ मैं थोड़े से, है ना। तो जैसे मान लो अब आर्डुइनो के पास तो 5 वोल्ट का केवल एक पोर्ट है ना, लेकिन हमको अगर 5-6 सेंसर, 3-4 मोटर वोटर एलईडी सब कनेक्ट करनी है, तो हमको तो बहुत सारे तार लगाने पड़ेंगे 5 वोल्ट में। तो अब ये काम कैसे होगा, आर्डुइनो के पास तो एक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तार लेंगे, आर्डुइनो के 5 वोल्ट में उसे लगाएंगे और उसको लगा देंगे ब्रेडबोर्ड के इस वाली लाइन पे। ठीक है, जैसे ही हमने इस वाली लाइन पे, मैं एलईडी जला के दिखाता हूँ, पूरी क्लैरिटी देंगे आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो एलईडी का मैंने एक पिन जो ग्राउंड था वो तो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब एलईडी को चाहिए 5 वोल्ट इसमें, जैसे ही एलईडी को 5 वोल्ट मिलेगा एलईडी जल जाएगी। तो देखो अब ब्रेडबोर्ड के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया, इस पूरी फर्स्ट वाली लाइन पे 5 वोल्ट करंट आने लग गया। अब मैं चाहे कहीं भी कनेक्ट करूं, यहाँ पे नहीं है, अच्छा ये ग्राउंड ही निकल गया, सॉरी। ठीक है, अब मैं कहीं भी फर्स्ट वाली पे, मैं सेकंड पे लगाऊंगा, देखो नहीं आएगा, ये मैंने सेकंड पे लगाया, दिख रहा है। सेकंड पे लगाऊंगा तो नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाली जो पूरी लाइन है आधे तक, यहां तक, यानी ये लाइन हो जाएगी। इसके बाद से नहीं, इसके बाद से फिर इधर वाला कंटिन्यू हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको निकाल के इस तरफ लगा दूं तो इस तरफ वाला कंटिन्यू हो जाएगा, फिर वही काम इधर होंगे। ठीक है, ये पूरी 5 वोल्ट हो गई। इसी तरह ये दोनों लाइन आपस में काम करती हैं। अगर मैं इधर वाली पे लगाऊं तो सेम काम ये वाली करने लग जाएगी।
ठीक है। आयुष, हाँ इसमें कैमरा का यूज कर लो, वरना ना थोड़ा सा लैग आ रहा है तुम्हारे वॉइस और स्क्रीन पे। इसीलिए समझ नहीं आ रहा था, और अभी मतलब लैग कर रहा है ना पीछे, तो पीछे रह जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। लैग कर रहा है तो यार इसका हाँ मैं मतलब अगर वॉइस लैप और पता इसके है जो अरे यार लैपटॉप से विवेक करता है ना। ठीक है यार, लैग कहाँ कर रहा अरे है नहीं कहीं मतलब ठीक है, उससे और अच्छा समझ में आता है। अरे ये देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 लैग हो रहा है 1 2 हम्म। 3 4 लैग हो रहा है क्या? आयुष ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रेड बोर्ड स्किप कर दो, या तो बेसिक है बाद में भी हो हाँ जाएगा। बेसिक है तो मैं आ जाएगा पर हाँ 13th पिन वाली एलईडी से करके दिखा दो, 13 पिन दिखा दूं तो पर क्योंकि ये तो ब्रेड समझ आ बोर्ड तो गया ना। बेसिक है, ये बाद में भी हो जाएगा। ठीक है फिर ठीक है ओके। मैं 13 पिन की तो पर ये तो समझ आया ना, देखो आउटपुट कैसे लिया। तुम ये समझो हमने कुछ नहीं करा, हमने एलईडी को कनेक्ट कर दिया उस पिन से, एलईडी की ग्राउंड वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो 4th पिन से उसने आउटपुट ले लिया। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं, ब्रेड बोर्ड छोड़ दो, भूल जाओ ब्रेड बोर्ड को। हमने बस क्या करा है, एलईडी को कनेक्ट कर दिया है 4th पिन से उसकी पॉजिटिव साइड को, और एलईडी की नेगेटिव साइड को कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड साइड से। और एलईडी में जैसे ही करंट आता है एलईडी ऑन होती है। और करंट कैसे आता है, हमने वो कंडीशन डाल दी थी। इस चीज में, इतनी चीज में किसी को डाउट है तो बताओ, ब्रेडबोर्ड भूल जाओ। कोई डाउट नहीं है ना इस चीज में? चलो बढ़िया। नो सर। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड करी डीएचटी की लाइब्रेरी। हर सेंसर की अपनी लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे हम डीएचटी यूज कर रहे हैं तो डीएचटी की लाइब्रेरी है जिसका नाम होता है dht.h। h मतलब हेडर फाइल, हेडर फाइल मतलब उसके सारे कोड्स इस प्रोग्राम के ऊपर आके चढ़ जाएंगे। फिर हमने डिफाइन करा कि हम कहाँ पिन, कौन सी पिन पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो 5th को हमने नाम दे दिया पिन कैपिटल, सिंपल रखते हैं, कुछ और नाम नहीं देते। फिर हमने एक और बार डिफाइन करा टाइप, कि किस टाइप का डीएसटी यूज कर रहे हैं। डीएसटी के कई टाइप्स होते हैं, डीएसटी 1 1 2 2 और भी होते हैं, मुझे याद नहीं है। तो ये दोनों क्योंकि सबसे कॉमन होते हैं, उसमें से भी 1 1 सबसे कॉमन होता है। तो टाइप डीएसटी 1 1 ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने यूज करा डीएसटी लाइब्रेरी का फंक्शन एक अपना डीएचटी डिफाइन करने के लिए कि हमारा कौन सा डीएसटी है। तो हमने उसका नाम दिया रामू, कुछ भी दे सकते हैं हम, मैकनेक्स दे देते हैं इसका नाम, रामू थोड़ा अजीब लग रहा है, या मैक दे देते हैं, चलो ये हमने नाम दे दिया। हमने कहा ये पिन पे कनेक्टेड है, पिन मतलब 5th पे कनेक्टेड है, कौन से टाइप का है, डीएसटी 11 टाइप का है, ये हमने ऊपर डिफाइन कर दिए थे। ये हमने सब ग्लोबल में करा है, ठीक है। सेटअप में क्यों नहीं करा, क्योंकि ये हैश वाली सारी चीजें और डेफिनेशन सारी ग्लोबल में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चालू करना होगा किसे, अपने डीएसटी को, उसका नाम क्या है, मैक, ठीक है। और मैक को हम चालू कर देंगे, मैक डॉट बिगिन। मैक ब्लैक है क्योंकि वो वेरिएबल है, मैक में कोई कलर नहीं आएगा, तो इसलिए घबराए नहीं कि कलर नहीं आया, बिगिन। और इसमें बॉर्डर रेट डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कम्युनिकेट हम सीरियल के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें बॉर्डर रेट डालने की जरूरत नहीं है। हमने मैक को चालू कर दिया। ये तो हो गई हमारी सेटअप। तो सेटअप में अब तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, जो भी चीज़ हमें चालू करनी होती है वो हम सेटअप में लेते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे एक और चीज़ डाल सकते हैं कि पिन मोड, हालांकि वो डिफ़ॉल्ट होता है, पर जिस भी पिन पे ले रहे हैं, जैसे 5th पिन पे 5th इनपुट, हम ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इनपुट पे ही सेट रहता है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ कि इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, पर नहीं भी करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो अब हम आते हैं लूप पे। अभी तक हमने सब सेटअप कर लिया, डिफाइन कर लिया, अब बात आती है असली चीज़ की कि हम उससे लेंगे कैसे। तो हम सबसे पहले, अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है, डेटा टाइप लॉन्ग, और टी ले लेते हैं टेम्परेचर, या टेम्प ले लेते हैं, चलो टेम्प इज इक्वल टू, अब फिर से डीएचटी लाइब्रेरी का सिंटैक्स है यहाँ पे। तो हमारी डीएचटी का जो भी नाम है, यहाँ पे ये जो हमने मैक लिखा है ना, अब हमेशा हम मैक यूज करेंगे। ये मैक हमने अपने डीएचटी का नाम दे दिया, उस डीएचटी की पिन डिफाइन कर दी, उस डीएचटी का टाइप डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और उस डीएचटी को नाम दे दिया मैक। तो यहाँ हम लिखेंगे मैक, ये अब सिंटैक्स है हमारी डीएचटी का, मैक डॉट रीड टेम्परेचर। देखो ऑरेंज हो गया, मतलब सही है। अब देखना, मैं
लास्ट में कोड के ये लाइब्रेरी एक्सक्लूड करूंगा तो यहाँ पे ये कंपाइल नहीं होगा। ये DHT को डिफाइन करते टाइम सर इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये मैकपिन टाइप ये एक तरह से हमने वेरिएबल डाला है, जैसे देखो लॉन्ग टेम्प वेरिएबल है ना, तो देखो इसमें लॉन्ग इज इक्वल टू टेम्प तो नहीं हम करते, तो इसी तरह हमने DHT का एक वेरिएबल मतलब एक नया DHT उस पर इंट्रोड्यूस करा है, तो हम उसमें इक्वल टू नहीं डालेंगे। ये DHT एक तरह से डेटा टाइप है, तुम कह लो सेंसर टाइप है। कौन सा सेंसर टाइप? DHT का सेंसर है, ठीक है। ये कैसे कोड का मैं मीनिंग बताता हूँ। ये जो DHT लिखा है मतलब कौन सा सेंसर टाइप है? DHT। किस लाइब्रेरी के अंदर? DHT। देखो दोनों डार्क ऑरेंज है, और उसका नाम क्या है? मैक। और वो कौन सी पिन पे कनेक्टेड है? 5। उसका कौन सा टाइप है? DHT 11। ये हमने डिफाइन करा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू जब हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम नामकरण कर रहे हैं। तो मैक यहाँ पे वही नाम जो हमने कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने रामू लिया था, रामू ले लो आप, श्यामू ले लो, कुछ भी ले लो। तो रीड टेम्परेचर ये फंक्शन है DHT लाइब्रेरी का, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, एज इट इज आपको ऐसे ही यूज करना होगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट DHT सेल्सियस में रीड करता है, उसको आप बाद में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे से कोड से। वो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे, समझ गए ना सब? अगर सेल्सियस में ये दे रहा है तो इसे आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर वो T-TI अपन बस सिंपल वो कर दो वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैथमेटिकली कर सकते हैं सर इसको वैसे, हाँ कॉपी पेन से अरे भी। देखो है तो ये C लैंग्वेज ही, C++। तो C++ वाले सारे प्रोग्राम तो रन कर ही सकता है एक तरह से, मतलब टिपिकल नहीं, पर अगर तुम इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कराना चाहोगे वो तो कर ही देगा ऑब्वियसली। तो तुम इसमें वो भी करा सकते हो। इसके आगे फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट कर दो, पर क्यों? हम फ़ारेनहाइट में वैसे ही नहीं नापते, सेल्सियस में ही नापना है तो सेल्सियस में ही। तो ये रीड टेम्परेचर कर दिया। तो अब टेम्परेचर में जो TEMP है हमारा, वो मैक्स से इस फंक्शन के थ्रू टेम्परेचर ले लेगा। बिल्कुल सेम काम हम करेंगे ह्यूमिडिटी के लिए। मैं यहाँ ह्यूमिड लिख कर देता हूँ, ह्यूमिड इज इक्वल टू मैक डॉट रीड, और अब की बार ह्यूमिडिटी, और ये लो, ये हमने दोनों कर ली। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि तुमने जो नई लाइब्रेरी यूज करी उसके कुछ अपने फंक्शन, उसके कुछ अपनी तरीके आ गए कि हमें यहाँ बिगिन शुरू करना पड़ा, यहाँ पे DHT लिख के उसे डिफाइन करना पड़ा। लेकिन देखो अब जब तुम्हें एक बार वेरिएबल मिल गया, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम वही सेम काम करो, सीरियल डॉट प्रिंट, है ना। अब हम यहाँ पे पहले प्रिंट करा देते हैं कि मान लो टेम्परेचर पूरा ही लिख देते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू स्पेस, ठीक है। एज इट इज प्रिंट होगा तो इसलिए स्पेस हमें यहीं देना पड़ेगा। और फिर लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, और इस बार प्रिंट करा देते हैं हम टेम्प वेरिएबल, हमारा जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा, फिर से कह रहा हूँ। और ह्यूमिडिटी भी प्रिंट करा लेते हैं। अब देखो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बीच में हमें स्पेस देना है, तो हम पहले स्पेस दे देते हैं थोड़ा। ह्यूमिडिटी ये परसेंटेज में आती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या, ह्यूमिडिटी तो हमेशा परसेंटेज में होती है, और टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस में आता है। इसको तो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना कि ये प्रिंट कैसे होगा, वो तो खैर हो जाएगा तो तुम देख ही लोगे, यस सर। है ना। कैसे ये प्रिंट हो रहा है वो पहली बारी से समझ आ गया होगा। और इस बार ह्यूमिड, ठीक है। हम ये लो और प्रिंट ln कर देते हैं ताकि अलग लाइन में हो। इसके बाद जो भी चीज़ है, अब डिले लगा देते हैं। अब ये तो टेम्परेचर कोई हर सेकंड के 100वें हिस्से में तो नापेगा नहीं, तो 1 सेकंड का लगा देते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। खत्म कोड। इस कोड में किसी को कोई डाउट? एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कहीं कोई एरर ना हो। ये कह रहा है कंपाइलिंग स्केच, कंपाइल, कोई एरर नहीं है। अब बताओ किसी को इस कोड में कोई प्रॉब्लम? बहुत छोटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक काम करते हैं, मैंने आर्डुइनो कनेक्ट कर रखा है,
मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ और कोई सेंसर कनेक्टेड नहीं है। कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा DHT है, आर्डुइनो कनेक्टेड है, अपलोड हो चुका है। वहाँ नीचे आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं डाउन अपलोडिंग। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्शन वही स्टैंडर्ड, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। ये भी 5 वोल्ट पे काम करता है ना। जो 3.3 वोल्ट पे काम करेंगे उस पर स्पेसिफिकली 3V3 या 3.3 लिखा होगा। और एक बार ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें 3 वोल्ट ही करंट दें, वरना उसके अंदर के कई कंपोनेंट जल सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो भी महंगे सेंसर होते हैं वही 3 वोल्ट पे काम करते हैं। तो आप उड़ाएंगे तो एक बार में 500-600 रुपये उड़ाएंगे। तो हमने कौन सी पिन डिफाइन करी थी? 5 A5 नहीं, डिजिटल, तो यानी 5, ये 5th पिन हो गई। अब एक काम करते हैं, देखो टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड था और ह्यूमिडिटी कितने %? 39, 38। अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं इस पे ना थोड़ा सा फूक के दिखाता हूँ। हाँ, कनेक्शन नहीं हट गया। देखो मैंने फूका और उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, क्योंकि हमारे जो हम एक्सेल करते हैं वो बहुत ह्यूमिड एयर होती है। और जैसे जैसे उसके ऊपर से मॉइस्चर जाएगा वो अपने आप वापस रूम वाली जो रूम की ह्यूमिडिटी होगी उस पर आ जाएगी। तो ये था इसका इंटरफेसिंग। लाइब्रेरी हर तरह अलग अलग होती हैं सारी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी आप यूज़ कर लें, उसके बाद तो देखो सिंपल था, एक बार हमें बस वैल्यू मिल जाए लाइब्रेरी के थ्रू, उसके बाद तो हम प्रिंट कर ही सकते हैं। अगर इससे आउटपुट लेना है कि मान लो 30 से ऊपर हमें फ़ैन ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे? कोई बताएगा क्या करेंगे? अगर हमें एक फ़ैन कनेक्ट करना है, मान लो पिन नंबर 13 पर ही ले लेते हैं, और वो 30 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाए तो वो फ़ैन ऑन हो जाए, तो इस कोड में हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? कौन बताएगा? इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे सर। सिंपल। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, तो आगे इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन, मैं लिख देता हूँ। हाँ, मेरे को अब कराओ, सीरियल प्रिंट हो गया। अब मेरे को मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि 13th पिन पे हमें ये कोड करना है। ठीक है, 13th पिन अभी तुम्हें एक बार यूज़ करके भी दिखा देता हूँ, टाइम अगर बचता है थोड़ा सा, 5 मिनट लगेंगे। तो हम लिखते हैं इफ़ कि क्या लिखूं बताओ? इफ के अंदर क्या लिखूं? अरे भाई बता रहा था कोई, बताओ। टेम्प। टेम्प। आगे ऐसा लिखें? टेम्प। कनेक्ट नहीं हो रही भाई। इसके अंदर क्या लिखूं? ये तो ठीक है, कंडीशन लगा दी। अब बताओ इसके अंदर क्या लिखूं? मेरे को फैन ऑन करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। 13th पिन मोड पर होते हैं ध्यान से सोचो, मोड 13th पिन 13 पर। फाइव। चैट में देखो हाई कोड कर भी देना होगा ना, पिछली बार का। हाई कर देंगे हाई। नहीं, हाई कैसे करेंगे? क्या लिखूं? क्या एग्जैक्टली मेरे को बताओ, मैं क्या लिखूं? है ना, ऐसे PIN क्या लिखूं मैं? ब्रैकेट में पिन डाल के पिन हाई कर देंगे। सेटअप में क्या करेंगे? पिन मोड आप कह रहे हो, कौन सी पिन थी? 13th। लो 13 क्या करेंगे उसको? हाई। सेटअप में ही हाई कर देंगे। आउटपुट हाँ, आउटपुट अब आउटपुट आए, आएगा। अब आए सही जगह पे। आउटपुट कर देंगे, ठीक है, हमने सेटअप में ये कर दिया। अच्छा, अब इफ के अंदर क्या करेंगे? मैंने कोड डाला है चैट पे, आप देख लो, उससे थोड़ी डिजिटल हेल्प ले लो। डिजिटल राइट हाँ, 13 हाई डिजिटल राइट 13 कॉमा, ब्रैकेट में हाई हाई। बस हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं।
यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज की है? कॉम्प्लेक्सिटी है लाइब्रेरी की। और लाइब्रेरी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, सर्वो की अलग होती है, अल्ट्रासोनिक की अलग, जीपीएस की अलग, एनआरएफ की अलग, वाईफाई की अलग, वो कल आप देखोगे सबकी अलग लाइब्रेरी होती है। तो इसलिए लाइब्रेरी रटने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि लाइब्रेरी को हम यूज कर लें, वो तो नेट से या उसकी मैनुअल पढ़ के हम यूज कर ही लेंगे। अब ये डीएसटी वाली मुझे पता है क्योंकि ये काफी कॉमन है, डीएसटी यूज करा है मैंने, तो मुझे इस लाइब्रेरी के सिंपल फंक्शन पता है। और भी होते हैं इसमें, आप पूरा ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, इसके अपने फंक्शन बहुत सारे होते हैं, हम लेकिन सिंपल यूज करते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है कोडिंग। तो इस कोड में किसी को कोई इश्यूज या ओवरऑल आज के पूरे सेशन में कोई भी दिक्कत? ब्रेडबोर्ड छोड़ के, ब्रेडबोर्ड आप सीख लोगे बाद में, आर्डुइनो से रिलेटेड। नहीं तो पारस सर, या कोई भी हो बताओ, कंक्लूड करें फिर सेशन। हाँ यूज करते हैं आई गेस, इट्स ऑलरेडी 2 आवर्स हो गए। 2 आवर्स हो गए, तो आज का सेशन लगता है ठीक ही लगा होगा क्योंकि प्रैक्टिकल हमने करा है। मस्त था यार, बहुत मस्त सेशन था आज। सही था ना? तो यही तो फायदा है प्रैक्टिकल के। टिंकर कैड पे वो वाले मजे आएंगे ही नहीं, जो एक्चुअली मेरे रूम का टेम्परेचर तुमने देख लिया कि 29 डिग्री है। तो इसलिए मजे आएंगे नहीं जब टिंकर कैड पे करोगे। टिंकर कैड पे है भी नहीं डीएसटी, खैर। लेकिन